अगर ये धरती बोल पाती तो वो क्या कहती? मेरे हिसाब से वो कहती, मैं थक गई हूं, मेरे जंगल जल रहे हैं, मेरे सागर दुखी है, मेरे बच्चे यानी इंसान मुझे भूल चुके हैं। आज 3 नवंबर अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानवता दोनों एक ही कहानी के 2 किरदार हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यानी वह क्षेत्र जहां प्रकृति और मनुष्य संतुलन से जीना सीखते हैं, जहां जंगल, पशु, पौधे, नदियां, झीलें और इंसान सब एक साथ सांस लेते हैं। यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया था ताकि दुनिया समझ सके कि विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। आज विश्व भर में 700 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व है जो 134 देशों में फैले हुए हैं। भारत में है 18 प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें नीलगिरी, सुंदरबन, नर्मदा घाटी, पंचमढ़ी, गुलमर्ग और नंदा देवी जैसे स्थल शामिल है। ये सिर्फ जगह ही नहीं है, ये पृथ्वी की सांस है। हर पेड़, हर नदी और हर हवा का झोंका कहता है अगर मैं हूं तो आप भी हो। लेकिन दुख की बात है हम भूल गए हैं इस रिश्ते को। हमने जंगल काटे, नदियां प्रदूषित की, जानवरों को उनके घरों से निकाला। हमने सोचा विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट और मशीन है, पर असली विकास वो है जहां शहर और प्रकृति दोनों जिंदा रहे, जहां इंसान और पर्यावरण एक दूसरे के साथी बने। बायोस्फीयर रिजर्व हमें यही सिखाते हैं कि ये प्रयोगशाला है जहां प्रकृति और विज्ञान एक साथ काम करते हैं। यहाँ किसान सीखते हैं कैसे टिकाऊ खेती करें, यहाँ बच्चे सीखते हैं कैसे जंगल से प्रेम करें, यहाँ समुदाय सीखते हैं कैसे संसाधनों का सम्मान करें। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व केवल पर्यावरण ही नहीं बचा रहे, वे संस्कृति भी बचा रहे हैं। सुंदरबन में हर ज्वार के साथ मानव और प्रकृति का संवाद होता है। नीलगिरी में जनजातियां और वनस्पति सदियों से साथ साथ जी रही है। अंडमान का बायोस्फीयर रिजर्व धरती की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे शुद्ध हवा का घर है। ये स्थान हमें याद दिलाते हैं धरती किसी एक देश की नहीं है, पूरी मानव जाति की है। यूनेस्को का स्पष्ट संदेश है, लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज ए नेसेसिटी। यानी प्रकृति के साथ जीना कोई विकल्प नहीं है। धरती मुस्कुराएगी जब तक हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि प्रकृति से जुड़ना अपने अस्तित्व से जुड़ना है। सेव नेचर, सेव फ्यूचर, लिव इन हार्मोनी।